हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि चैप्टर थर्ड का दूसरा एक्सरसाइज है। और इसमें जो सलूशन करना है आपको वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। जैसे पहली वाली एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशंस को। अब इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकाल करके इक्वेशन से ही दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होता है, बहुत आसान होता है ये। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये बोला है कि जितने भी इक्वेशंस हैं सबको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, मतलब x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, यह आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले ही इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं, तो किसी एक का ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा एक बार आप राइट कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये है। अब x का ट्रांसफर कर लो उस साइड में तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर राइट करेंगे y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। देखो x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आपने निकाला है पहले वाले इक्वेशन की हेल्प से, इसी को पुट कर लो दूसरे वाले में। पहले वाले में मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको पुट करेंगे दूसरे वाले में। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड वाला आपका ये है, जहाँ पे y है वहाँ पे 14 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे x माइनस, अब देखो y की प्लेस पे क्या है, आपको पुट करना है 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये आपका दूसरा इक्वेशन था और जहाँ पे y था वहाँ पे हमने डाल दिया ये। आप कैलकुलेशन कर लो, x ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 14 होगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x प्लस एक्स ऐड होकर के 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या आएगा 4, और 14 उधर जाकर के इधर निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू आएगा 18। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 18/2, कैंसिल कर देंगे x इक्वल टू 9 आ गया। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक की वैल्यू मान के चलते हैं और वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती हुई चली जाती है। तो अब इस x की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर लो, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर आपका सेम आएगा। तो x इक्वल टू 9 आया है सेकंड वाले में, x के प्लेस में 9 डालेंगे। 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, 9 का ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 4 माइनस 9, तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन जो आपका आया है x इक्वल टू 9 आया है और y इक्वल टू 5 आया है। अब इनको आप चेक भी कर सकते हो आंसर आपका सही है कि नहीं। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, देखो यहाँ पे 9 डालोगे, यहाँ पे 5 डालोगे, 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर जो है वो सही है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्या करते हैं हम, किसी भी इक्वेशन से एक की वैल्यू आप कंसीडर करके चलते हो। ठीक है ना। तो आप पहले वाले इक्वेशन से x का ट्रांसफर कर लिए, पूरा पूरा आपका y के टर्म में हो गया, y इक्वल टू आ गया। अब इसी y की वैल्यू को आप दूसरे वाले में पुट किए हो। देखो अगर पहले को मानो पहले में से आप निकालोगे वेरिएबल की वैल्यू तो दूसरे में पुट करना पड़ेगा, और दूसरे में से निकालोगे तो पहले में पुट करना पड़ेगा। चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो, आपका अगर कैलकुलेशन सही जाएगा तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया अच्छे से। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड वाला क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। और वही काम यहाँ पर भी करना है, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, आप राइट करेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, टी का ट्रांसफर कर लीजिए तो यस इक्वल टू आ जाएगा, एक बार राइट कर सकते हैं आप, एस माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो टी का ट्रांसफर करेंगे यस इक्वल टू आएगा 3 प्लस टी। अब इसी वैल्यू को आपको दूसरे वाले में पुट करना होगा, लेकिन दूसरा वाला इक्वेशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है लीनियर पेयर में, लीनियर इक्वेशन में, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में पुट करिए, तो देखिए जहाँ पे यस है वहाँ पे 3 प्लस टी हो जाएगा, तो इसके प्लेस पे 3 प्लस टी होगा, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, जहाँ पे यस था वहाँ पे हमने 3 प्लस टी पुट कर दिया। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोग जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस टी के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 3 का टी के साथ मल्टीप्लाई होगा 3t होगा, अपॉन 3 टू जा 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6, मतलब ये आपका बन जाएगा। अब इसका ट्रांसफर करिए उस साइड में, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 3t है ही, इक्वल टू 6 6 जा 36 हो जाएगा, ये चीज इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लीजिए आप, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा, देखो 2t प्लस 3t ये हो गया 5t, 6 प्लस 6 इक्वल टू 36, सॉल्व कर दीजिए 6 का ट्रांसफर करके उधर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, क्योंकि 6 इधर प्लस है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू आएगा 30, तो भैया t इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन 5, कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू 6 आ चुका है। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो आसान यही रहेगा, जो आपने निकाला हुआ है पहले इक्वेशन से वहीं पर टी की वैल्यू डाल दो, एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे क्या मिलेगा, यस माइनस 6 इक्वल टू 3, 6 का ट्रांसफर करेंगे तो यस इक्वल टू आएगा 3 प्लस 6, तो यस इक्वल टू आ जाएगा 9, तो यस इक्वल टू 9, ठीक है, और टी इक्वल टू 6, ये दोनों क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, यही सोल्यूशन है दूसरे वाले क्वेश्चन के, आंसर चेक भी कर सकते हो, ये 9 माइनस 6 करने पे 3 मिलेगा, और यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेम टाइप से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो और इसको सेकंड कंसीडर कर लो, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 में जितना भी क्वेश्चन है सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, 3.3 में एलिमिनेशन लगाना है, तो बहुत अच्छा हिसाब किताब से दिया हुआ है इसमें, एक्सरसाइज वाइज आपको मेथड बताया। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, अब क्या करना है, 3x का उधर ट्रांसफर कर लो, तो माइनस वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 माइनस 3x। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 3 माइनस 3x। अब यहाँ से माइनस का ट्रांसफर करके y की वैल्यू आप निकाल लो, -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से माइनस हटेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा -3 प्लस 3x। अब ये जो वैल्यू है इसको आप कहाँ पुट करोगे, दूसरे वाले में, तो आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए सेकेंड वाला इक्वेशन आपके सामने है, ये है 9x माइनस 3, y के प्लेस पे पुट करेंगे -3 प्लस 3x इक्वल टू 9, कैलकुलेशन कर लीजिए, आसान है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा देखो -3 का मल्टीप्लाई प्लस 9, -3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई -9x इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 आएगी आई थिंक, नहीं 9x माइनस 3 वही तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
ऐसा करो, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, नहीं तो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से ही आप x की वैल्यू निकाल लो, ज्यादा सही रहेगा। तो ये आपका क्या है, ये है 3x इक्वल टू 3, y उधर जाएगा प्लस y हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई, और 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई अपान 3 हो गया। x की वैल्यू को आप दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर लो, तो आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जहां पे x है वहां पे आप ये रखोगे। अब ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 9 इन ब्रैकेट x की प्लेस पे आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। कैलकुलेशन करिए, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसको और सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, ये आएगा। यहाँ पर भी जीरो बन रहा है। अच्छा एक सेकेंड, इसका जो हाँ यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा। क्यों, देखो नो सोल्यूशन इसलिए आएगा, यहाँ पर आपने एक चीज सीखा हुआ है पहली वाली एक्सरसाइज में, वो कंपेयर हमने नहीं किया। अगर उसको यहाँ से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल सही बनेगा। देखो ये होगा आपका, जब a1 अपान a2 करोगे तो आपको मिलेगा 3 अपान 9, b1 अपान b2 करोगे तो क्या मिलेगा, b1 अपान b2 मिलेगा -1 अपान -3, c1 अपान c2 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 इधर आएगा माइनस होगा, तो -3 अपान -9। सबको सॉल्व करेंगे 1 अपान 3 आएगा। ठीक है, इसका भी 1 अपान 3 आएगा। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये होता है, जब ये कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप राइट करेंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, हेंस देयर इज नो सोल्यूशन। जब लाइन पैरेलल होती है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो कंडीशन हमें चेक करके सॉल्व करना था इसको, तो वो थोड़ी सी गलती हुई है, उसको आप पहले भी चेक कर सकते हो, तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, आपको ये कंडीशन मिल रही है तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, और अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने निकालने का प्रयास भी किया, ठीक है, 3y कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 9 9 आ गया। हमें जबकि चाहिए होता है x और y की वैल्यू, तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था, दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा।